नमस्कार दर्शकों, मैं यश कैमरामैन तेजस के साथ एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अधिकतर कॉलेजेस और स्कूल में जो होती है पढ़ाई की शिक्षा, जीवन की शिक्षा दी जाती है। बट आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंच चुकी है भिलाई महिला महाविद्यालय, जो कि सेक्टर 9 भिलाई में स्थित है। दर्शकों, आज ऐसी न्यूज की टीम यहाँ पे कवरेज आपको दिखाया जाएगा ग्राउंड लेवल से कि यहाँ पर जगत गुरु तत्वदत्त संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या एक मनुष्य के जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की क्या महत्वता होती है, और हमें साथ साथ जानेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट टीम जो है वो क्या क्या व्यवस्थाएं की है सत्संग कार्यक्रम के अंदर। तो बने रहिएगा हमारे साथ आगे तक। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं इस कॉलेज के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दूसरी तरफ, जहाँ पे पार्किंग व्यवस्थाएं लगाई गई है, जो कि वहाँ पे 2 व्हीलर की अलग लगाई गई है और 4 व्हीलर्स को जो है इस तरफ अलग तरीके से लगाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर गाड़ियां जो है एकदम व्यवस्थित ढंग से रखी गई है। यहाँ पे कोई भी गाड़ियां बीच में रखी नहीं गई है। चलिए दर्शकों, आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम हो रहा है ऑडिटोरियम में, उसी कवरेज आपको हमें आगे देते हैं, बने रहिएगा हमारे। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस ऑडिटोरियम के सामने। जैसे कि आप मेरे एक तरफ देख सकते हैं, ये है ऑडिटोरियम संभागार जिसको कहा जाता है कॉलेज का। वहाँ पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। दर्शकों, बने रहिएगा हमारे साथ, यहाँ पे आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है उससे आपको रूबरू कराते हैं। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं उस ऑडिटोरियम के अंदर जहाँ पे सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे इस तरफ प्रणाम स्थल बनाया गया, जो कि माइयों के लिए बनाया गया है, बहनों के लिए बनाया गया है, और दूसरी तरफ जो है भाइयों के लिए प्रणाम स्थल बनाया गया अलग अलग। तो एक प्रणाम स्थल नहीं, अलग अलग दोनों के लिए सेपरेट बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें भी रखी गई जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से रिलेटेड है, जैसे कि गीता तेरा ज्ञान अमृत हो गया, ज्ञान गंगा हो गया, और भी बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें यहाँ पे रखी गई। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं ऑडिटोरियम के अंदर जहाँ पर ये सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक तरफ जो है भाइयों के बैठने की व्यवस्था की गई है, दूसरी तरफ जो है महिलाओं के बैठने की व्यवस्था, बहनों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे शांति पूर्वक बैठकर वो गुरु जी का सुन रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, कलयुग में सत्य की शुरुआत कहा जाता है, उसका भी एक पोस्टर लगाया गया, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से लगाया गया। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो कि एलईडी टीवी के माध्यम से जो है गुरु जी का सत्संग चलाया जा रहा है, और दो एलईडी टीवी यहाँ पे लगाई गई, और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे जो स्टेज को अच्छे तरीके से सजाया गया है, और कबीर साहब जी और संत रामपाल जी महाराज जी की जो पोस्टर है, जो उनकी फोटो है, वो भी आगे की तरफ लगाई गई है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी की गई है बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। यहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं हुई है, और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है सत्संग कार्यक्रम के अंदर, हम आपको आगे दिखाएंगे, बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी को अनुयायियों की जुट चुकी है। चलिए जानते उनके विचार जानते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आया? सत साहब जी, मेरा नाम खेमेंद्र दास है, दुर्ग जिले से हूँ मैं। सर, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे जो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक की संगत आई हुई दुर्ग जिले में? हमारे यहाँ से धमधा से आए हैं, पाटन से आए हैं, दुर्ग प्रॉपर दुर्ग से आए हैं, भिलाई से आए हैं। इसके अलावा अन्य जो जिले से भी जो आसपास जिले लगे हुए हैं, वहाँ से भी संगत सत्संग सुनने के लिए आई हुई है गुरु जी की दया से। सर, एक अभी रिसेंटली यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे वीडियो लॉन्च हुआ था कि संत रामपाल जी महाराज जी को आप लोग भगवान क्यों मानते हैं, तो उसके लिए आपके क्या आध्यात्मिक विचार है, मुझे बताइए। बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों मानते हैं उनके भगत। अगर भगवान को भगवान नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? भगवान कैसा होता है? भगवान वाले ही काम करता है। जैसे लोगों की धारणा है कि भगवान मतलब कैसा होना चाहिए, क्या तीर धनुष जो पकड़े रहा है वो धनुष भगवान है, या जो गदा पकड़े वो उसको भगवान माने, या जो शंख पकड़ा है उसको भगवान बोले। भगवान का मतलब ये है कि जो हमें सुख दे, हमें शांति दे, हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे, और जो हमारे जीवन को, जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको बताए, उसको भगवान कहा जाता है। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज करोड़ों अनुयायी हैं, संत रामपाल जी भगवान जी के आज करोड़ों अनुयायी हैं, और उनका जीवन जो है, आप किसी भी उनके भगत से आप पूछें कि आप जो है जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, तो उस समय आपकी जीवन दिनचर्या कैसे चलती थी? तो दिनचर्या आप बताएंगे। जैसे मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं नशापान में व्यक्त था, और मैं स्वयं मतलब जो है साईं बाबा का भक्त था, और साईं बाबा का भक्त होने के बाद भी जो है मैं अपना नशापान नहीं छोड़ पाता था, है ना। लेकिन जैसे मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया और उनके ज्ञान सुना और उनके ज्ञान पे अमल किया और उनके राह जो बताए राह पे चला, तो मुझे ऑटोमेटिक वो प्रेरणा मिली, वो शक्ति मिली मेरे सदगुरुदेव जी से, मेरे भगवान से, कि नशा से मैं जो है मतलब कोसों दूर रहने लग गया। तो ऐसे मैं अकेले प्रमाण नहीं हूँ, ऐसे कई प्रमाण हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे उनके साथ किए हैं। कहते हैं
संत वो नहीं है जिसे चमत्कार हो, संत वो होता है जिसे आप पे आप चमत्कार हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज वो संत है, वो पूर्ण संत है, पूर्ण ब्रह्म है, जिनसे आपे आप उनसे जो नाम चिल्लाता है, उनके बताए रास्ते पे चलता है, मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो ऑटोमेटिक उनसे जो है चमत्कार हो जाते हैं। और लाखों जो है इनके जो नशा पान कर रहे हैं या घर में क्लेश है, कोई दुख है, कोई अगर निरोग है, क्या बोलते हैं, अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्जन को माया। तो ये जो है कोई भगवान आपको नहीं देगा, भक्ति से हमको मिलेगी, और वो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। आज हम देख रहे हैं, पेपर जो पढ़ रहे हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसे जो राज्य है, यहाँ पे जो है किसान जो है बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से एकदम ग्रसित थे, और उसके कारण अपने जीवन को बहुत ही वो मतलब किसान जो आत्महत्या के कगार पे आ गए थे। सरकार से मदद मांग के थक गए, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, लेकिन किसी प्रकार का मदद उनको जो नहीं मिला है। उनको किसी माध्यम से पता चला, जिसमें ग्राम गुराना के जो सरपंच जी हैं, उन्होंने उनको जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जो है ऐसी मदद के से अगर मदद मांगे तो हमको मदद मिल सकती है। उन्होंने एक जो है एक प्रयास किया, और वो प्रयास आज एक जो है एक पूरा काफिला का मोड़ ले लिया। और आज उसी के कारण आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने लगभग 600 गांव में बाढ़ राहत किसानों के लिए मदद की है, और अरबों खरबों रुपए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको दान पे दे दिए, और उनके अभी की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को मतलब सदैव के लिए बाढ़ से रक्षा कर दिया। तो हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान न कहें तो क्या। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे यूट्यूब पे एक बहुत ही मुस्लिम जो प्रचलित आध्यात्मिक गुरु है डॉक्टर जाकिर नायक, वो बोलते हैं कि मुझसे आध्यात्मिक गुरु की नॉलेज में कोई मुझसे बड़ा नहीं है। इसके बारे में आप पे क्या विचार है? बहुत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो है अभी अधिकतर आज के समय में, आज 2025 चल रहा है, और 2013 का आप साधना चैनल का आप देखेंगे तो उसमें एक मुस्लिम धर्मगुरु है डॉक्टर जाकिर नायक, जिन्होंने उस समय साधना चैनल पे चैलेंज किया था, खुला चैलेंज किया था कि कोई भी मंत्री आंदो, कोई भी नेता आंदो, कोई भी धर्मगुरु आंदो, कोई भी संत आंदो, कोई मंडेश्वर आंदो, कोई भी अगर मेरे को इस ज्ञान से हरा देगा, मुझे मतलब मेरे पास जो ज्ञान है उसको हरा देगा, तो मैं उसका जो कहेगा वो मैं करूंगा, उसका अनुयायी बन जाऊंगा, है ना। उस समय कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई धर्मगुरु, कोई भी मंडलेश्वर, कोई भी शंकराचार्य, किसी ने भी उस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। सिर्फ मेरे संत रामपाल जी भगवान जी ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। चैलेंज तो स्वीकार तो किया ही किया, साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं इस जाकिर नाइक से मैं 10 क्वेश्चन में इसको मैं निरुत्तर कर दूंगा। तो ऐसे संत होते हैं जिनको अपने ज्ञान पे और अपने जो अपना जो आध्यात्मिक जो शक्ति है उस पर इतना विश्वास होता है। तो संत रामपाल जी के जब उन्होंने इनको चैलेंज किया, तो उस समय जो जाकिर नायक जो है एकदम वहां से ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के जो सिर से सिंह गायब हो जाता है। जाकिर नायक आया ही नहीं उस चैलेंज स्वीकार करने। तो उस समय जब धर्म ग्रंथ जो जितने धर्म गुरु थे, मंडलेश्वर थे, शंकराचार्य थे, अब आप सोचिए इतने बड़े बड़े ज्ञानी हमारे भारत देश में है, किसी ने हिंदू धर्म को बचाने का प्रयास नहीं किया, सनातन को बचाने का प्रयास नहीं किया कि एक मुस्लिम जो है धर्मगुरु जो है इतना चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस चैलेंज को स्वीकार किए हैं, इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज मेरी नजरों में भगवान से और भगवान ही हैं और भगवान रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आया आप? राम नरेश दास मेरा नाम है, मैं भिलाई से आया हूँ। सर, हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक गुरु का एक मनुष्य जीवन में क्या महत्व होता है, ये मुझे बताइए सर आप। देखिए, आध्यात्मिक में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हम देखते हैं एक बच्चे को जब वो स्कूल जाता है और 15-20 वर्ष वो पढ़ाई करता है और सिर्फ 2 रोटियों के लिए, जिससे वो अपना पेट का निर्वहन कर सके। लेकिन मनुष्य जीवन जो है सिर्फ मोक्ष के लिए मिला हुआ है। सभी संत यही कहते हैं कि मनुष्य जीवन का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य मोक्ष है। तो मोक्ष गुरु के बिना नहीं हो सकता। और गुरु आज हम देखेंगे हमारे आसपास कई ऐसे नकली धर्म गुरु हैं, लेकिन हम गुरु को पहचाने कैसे? गुरु की पहचान उनकी वाणी से होता है। आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, जो सत्संग में जो बता रहे हैं, सारे शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। तो ये हमारे सदगुरु हैं और इसी से हमारा मोक्ष भी होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज कुछ और अनुयायी भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं उनके विचार। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? डॉक्टर कामाराम मेरा नाम है, और दुर्ग जिले के छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला है, यही इसी जिले में रामघोटवानी से आया हूँ।
सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो अभी की युवा पीढ़ी है वो ये सोचती है कि जो भक्ति होती है, जो साधना होती है वो हमें बुढ़ापे में करनी चाहिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जैसा जो संस्कार बनता है घर में, माता पिता सीखते हैं और गुरुजनों से सीखते हैं, तो बचपन से ही बनता है वो। तो इसलिए परमात्मा अभी संत रामपाल जी के रूप में जो लीला कर रहे हैं, कबीर भगवान है ये, और समाज की जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए कलयुग के दूसरा चरण में वो हमेशा आते हैं, अभी आए हुए हैं। और कबीर की ही ये सारी सृष्टि जो बनी है, कबीर ही अकेले परमात्मा, सबका मालिक एक बोलते हैं ना, वो है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, बचपन से जो सीखता है घर से, साथियों से, स्कूल से, तो वही सही है। इसलिए बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती, क्योंकि उस समय तो बीमारी आ जाती है, परेशानी होती है, आँख दर्द करता है, हाथ पैर दर्द करता है। माने बचपन से जो आदत बनता है, किसी काम को बार बार करते रहने से आदत का वो अंग बन जाता है। मैंने मनोविज्ञान में पढ़ा हूँ इस बात को, इसलिए बता रहा हूँ आपको। भक्ति तो बचपन से ही करना चाहिए और नए उम्र में करना चाहिए, बुढ़ापे में भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको आज बताया, भिलाई महिला महाविद्यालय में जो सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू, तो यहाँ पे संपन्न होता है। दर्शकों, ऐसी न्यूज के लिए बने रहिएगा, ऐसी न्यूज के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।